हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य की महिमा और काम बेकार पर विजय। अब आप सुनेंगे भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मचर्य की महिमा और काम की निंदा। यदि हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो गीता में काम को नरक के द्वारों में से सर्वप्रथम गिनाया गया है और काम द्वारा क्रोध की उत्पत्ति, उससे बुद्धि का भ्रष्ट होना और फिर उससे सर्वनाश अर्थात पूर्णतः अकल्याण बताया गया है। योग की दृष्टि से तो ब्रह्मचर्य की गणना यमों के अंतर्गत की ही गई है और वैसे मर्यादा के अनुसार भी योगी तो स्त्री भोगी हो ही नहीं सकता। योगी को तो चित्त की दूषित वृत्तियों का निरोध करना होता है और काम तो पतनकारी वृत्ति है। फिर वैराग्य की दृष्टि से देखें तो योग वासिष्ठ में, भर्तृहरि के वैराग्य शतक में तथा शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि इत्यादि में भी वासना भोग की बहुत कड़ी निंदा की गई है। फिर महाभारत में धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों में भी इंद्रिय निग्रह को शामिल किया गया है। गोया उनमें भी ब्रह्मचर्य पालन सम्मिलित है। ये सब तो है ही, परंतु अब हम भक्तों एवं संतों की वाणियों में से भी कुछ उदाहरण देकर यह दर्शाना चाहते हैं कि उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कामी मनुष्य न भक्ति कर सकता है, न सच्चे दिल से भगवान का नाम ही ले सकता है। कबीर के इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोए। ठीक ही तो कहा है। भक्ति तो भगवान से प्रीति करने का नाम है, परंतु लालची की प्रीति किन्हीं इंद्रिय विषयक पदार्थों के संग्रह करने में होती है। कामी की प्रीति स्त्री की देह में होती है और क्रोधी की भी कई प्रिय आशाएं होती हैं, जिनके पूर्ण न होने से उसे क्रोध आता है। तो जिसकी प्रीति विषयों से, प्रेयसी से या किन्हीं आशाओं से लगी हो, उसके मन में प्रभु से सच्चा स्नेह कैसे हो सकता है? वह तो दाम, काम और चाम का भूखा होता है। उसके मन में प्रभु की स्मृति कैसे टिक सकती है? इसलिए काम विकार को सच्ची भक्ति का विरोधी बताते हुए कबीर कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक धाम। भक्त संत तथा सूफी तो स्वयं को ही पत्नी मानते हैं और परमात्मा को अपना पति। अतः कबीर आदि तो कहते हैं कि जब परमेश्वर ही हमारा पति है तो स्त्री पति के संबंध में वासना भोग एक प्रकार का व्यभिचार है। कबीर तो पहले से ही पछता रहे हैं कि उन्होंने वासना भोग में पड़कर बहुत बड़ी भूल की। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक तरह विचार नहीं किया और जब विचार किया तो भोग छोड़ दिया। नारी तो हम भी करी, जाना ना ही विचार, जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ा विकार। इस प्रकार वे मान रहे हैं कि उन्होंने विकार में गोता लगाया है और अब उनको ये चिंता है कि ऐसा महापाप करने के बाद अब वे प्रभु के पास कौन सा मुखड़ा लेकर जाएंगे। देखिए, यार बुलावे भाव से, मुँह पे गया न जाए, धन मैली प्यू उजला, लागी न सको पाए। फिर कहा है, मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। अथवा मेरी चुनरी में लागा दाग, पिया के घर जाऊं कैसे। अतः अब तो वे अपने प्रियतम की पतिव्रता सुंदरी बनकर रहना चाहते हैं। पहले जो भूल हो चुकी सो हो चुकी, परंतु अब तो वे स्पष्ट कहते हैं कि जिसने परमेश्वर को अपना पति माना है, उसे उस पति अथवा पीव की पतिव्रता सजनी बनकर रहना होगा।
वरना जिसने किसी देहधारी को अपना पति बना रखा है, उसने तो गोया मन में यार बसा रखा है। वह तो व्यभिचारिणी ही मानी जाएगी और उसका परमेश्वर रूप पति उससे खुश न होगा। कबीर के ये शब्द हैं, नारी कहावे पीव की, रहे और संग सोए, जार सदा मन में वशय, खसम खुशी क्यों होए। व्यभिचारिण व्यभिचार में, आठ पहर होशियार, कहे कबीर पतिव्रत बिन, क्यों रीझ है भरतार। कबीर या जग आई कई, किया बहुतक मत, जिन दिल बांधा एक से, ते सोवे निश्चिंत। तो देखिए, कबीर तो एक प्रभु ही से दिल लगाने को कहते हैं, वरना तो बेकार से किए पाप की चिंता लगी रहेगी। अतः ये याद रखना चाहिए कि काम विकार की तो बात छोड़ दीजिए, भक्ति के लिए तो देह के नाते भी भुलाने पड़ते हैं। भाव यह है कि पति पत्नी के बीच का विकारी नाता तोड़ना पड़ेगा। जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ हरि जपे, भगत कहा वै सोए। कबीर तो ऐसा मानते हैं कि जब आत्मा रूप सुंदरी का ज्ञान दीप जग जाता है, तब उसके मन में काम रहता ही नहीं, बल्कि विकार तो वैसे ही जल जाता है, जैसे अंगार पड़ने से सूखा घास जल जाता है अथवा दीपक की लौ जलने से तेल जल जाता है। ध्यान दीजिए, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगारी आग की, परी पुरानी घास। यही बात कबीर जी इन शब्दों में कहते हैं, चढ़ी अखाड़े सुंदरी, मांडा प्यों से खेल, दीपक गोया ज्ञान का, काम जरे ज्यों तेल। जिसकी वासना ही मिट गई, वह अब काम रूप खोटे कर्म में कैसे प्रवृत्त होगा। अतः वह कहते हैं कि जो आत्मा प्रभु की सजनी बन चुकी, उसका तो और कोई पति या पत्नी हो ही नहीं सकता। कबीर ने यह बात बहुत स्पष्ट शब्दों में यूं कही है, सूरा के तो सिर नहीं, दाता के धन नाही, पतिव्रता के तन नहीं, सुरति बसय प्यू माही। नैनन प्रीतम मिली रहा, दूजा कहाँ समाए, आठ पहर 64 घड़ी, मेरे और न कोई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि भक्तों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पतिव्रता का तो मानो तन होता ही नहीं, तब वे भला किसी पुरुष को विषय भोग के लिए तन देगी कैसे। उसके नैनों में तो सदा एक प्रभु प्रीतम ही बसते हैं, तब वह अन्य किसी को अपना प्रीतम मानेगी कैसे। बात यह है कि प्रभु से प्यार करने वाला तो अपने तन को मिट्टी मानता है और दूसरों के तन को भी, तब वह मिट्टी से क्या नाता जोड़े। वह तो जानता है कि ये नाते रहने वाले ही नहीं हैं। अतः कबीर कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फरे था साथ, टपका लागा फूटिया, कछु नहीं आया हाथ। पुनश्य तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आय, कोऊ काहू का नहीं, सब देखी ठोक बजाए। और देखिए, एक दिन ऐसा होवेगा, कोऊ काहू का नाही, घर की नारी को कहे, तन की नारी जाही। ठीक ही तो कहा है कि घर की नारी यानी स्त्री की तो बात छोड़ो, एक दिन ऐसा आएगा जब तन की नारी यानी कि नाड़ी नसें भी नहीं रहेंगी, क्योंकि वे भी जला दी जाएंगी। मनुष्य के मरने पर ऐसा ही तो होता है, तब इनके लिए काम चिता पर जलने की क्या जरूरत है। अतः कबीर कामी को मोरी के कीड़े से तुलना करते हुए कहते हैं कि अब पलीद बनना छोड़ो, अब असार को छोड़कर सार ग्रहण करो। कबीर कीट सुगंधि तजी, नरक गहे दिन रात, असार ग्राही मानव, गहे असार ही बात। सभी संत कवियों ने कहा है कि जो प्रभु से नाता जोड़ेगा, वही प्रभु को पीव यानी पति मानेगा और उसी प्रभु ही के लिए उसका अंग अंग को लाएगा।
कबीर कहते हैं, विरहीन देह संदेसरा, सुनो हमारे पीव, जल बिन मच्छी क्यों जिए, पानी में का जीव। अखियाँ तो झाई परी, पंथ निहार निहार, जिह्वा तो छाला पड़ा, नाम पुकार पुकार। अथवा सोऊं तो सपने मिलें, जागो तो मन माही, लोचन राता सुधि हरी, बिछरत कबहू नाही। अब आप देखेंगे कि संत तुलसीदास ने इस विषय में क्या कहा है। संत तुलसीदास जी की लेखनी से इस बारे में आप अगले पार्ट में सुनेंगे। नमस्ते।